प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में तीसरा अध्याय ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव में आज इस वीडियो में आप ब्रिटिश प्रशासन का ढांचा, रेगुलेटिंग एक्ट तथा पिट का इंडिया एक्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय साम्राज्य को बंगाल, मद्रास तथा बंबई प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें वे प्रेसिडेंसिया कहते थे। सन 1853 में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक अर्थात अलग कर पश्चिमोत्तर प्रांत की संज्ञा दे दी गई। प्रारंभ में इन प्रदेशों का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहा, परंतु बाद में इसे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में सौंप दिया गया। आगे देखिए, ब्रिटिश प्रशासन का ढांचा। सन 1757 में बंगाल पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अन्य क्षेत्रों पर अपना शिकंजा जमाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे यह संस्था भारतीय प्रभुसत्ता की स्वामी बन बैठी। सन 1770 से 1771 में बंगाल में जो अकाल पड़ा, उसने अनेक लोगों को मृत्यु की नींद सुला दिया। उनके संबंधियों के विलाप का करुण क्रंदन इंग्लैंड तक जा पहुंचा। अतः ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों की जांच कराई। तब जाकर उन्हें कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं कंपनी के घाटे का पता चला। इस प्रकार ब्रिटेन की संसद ने कंपनी के क्रियाकलापों को सुधारने तथा भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट। जिस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था, ब्रिटेन की संसद ने सन 1773 में जो एक्ट पारित किया, उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नियातक कानून। क्या है? नियातक कानून। यह कानून कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस एक्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं। नंबर 1, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, जिसमें एक मुख्य जज तथा 3 सहायक जज नियुक्त किए गए। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में ही अपील की जा सकती थी। नंबर 3, बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण अंग्रेजी राज्यों का गवर्नर बना दिया गया और उसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। नंबर 4, गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई थी। गवर्नर काउंसिल के मत के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। नंबर 5, कंपनी का कोई अधिकारी निजी व्यापार नहीं कर सकता था और न ही कोई उपहार ले सकता था। आगे देखिए, पिट का इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने सन 1784 में पार्लियामेंट में जो कानून पारित कराया, उसे भारत के संदर्भ में
पिट का इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थीं। नंबर 1, भारत में कंपनी के शासन एवं कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। नंबर 2, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की आज्ञाओं का पालन करना गवर्नर जनरल के लिए आवश्यक कर दिया। नंबर 3, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई। नंबर 4, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति बनाई गई जो भारत की गोपनीय सूचनाएं संसद के पास भेजने लगी। नंबर 5, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को संधि या युद्ध करने का अधिकार नहीं था। नंबर 6, प्रशासन में मितव्ययता बनाए रखने की व्यवस्था भी की गई। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी ब्रिटिश प्रशासन का ढांचा, रेगुलेटिंग एक्ट तथा पिट का इंडिया एक्ट को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।